संधि किसे कहते हैं, इसके नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दें कि संधि सबसे पहले कहते किसे हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा जोड़। दो या दो से अधिक वर्णों के आपसी मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग को सही करो। ओके। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के सामने स्वर आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, स्वर के सामने बच्चे मोस्टली यहाँ गलती क्या करते हैं, स्वर के सामने व्यंजन आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि स्वर के सामने स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, स्वर के सामने स्वर आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। जिस प्रकार संधि के 3 भेद थे उसी प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ध्यान देंगे, नंबर 1 स्वर संधि के उदाहरण देखेंगे हम। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। यहाँ कै में ए स्वर मिला हुआ है, ए के सामने ए है, दोनों स्वर हैं, दोनों स्वरों के योग से यहाँ स्वर संधि बनती है। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ मिलकर के आ बना है, यहाँ भी दोनों स्वर हैं इसलिए यहाँ स्वर संधि है। महात्मा, महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ बराबर आ। अब हम स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो देखेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ध्यान देंगे, स्टार्ट। स्वर संधि के जैसे मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 जड़ संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि और नंबर 5 है अयाटी संधि। आज हम इन 5 में से जो पहली संधि है दीर्घ संधि उस पर चर्चा करेंगे कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो दीर्घ संधि में आपको यहाँ डेफिनेशन लिखाने की बजाय अंडरस्टैंड करवाना चाहूंगी। इस पर विशेष ध्यान देना है कि दीर्घ संधि में हमें वर्ण लेने हैं और दीर्घ संधि बनाने के लिए हमें 3 वर्णों की जरूरत पड़ती है। ये तीनों वर्ण ध्यान देंगे, ए, ई, उ। इन तीनों वर्णों के योग से ही दीर्घ संधि बनेगी। हमें इन तीनों वर्णों के किस किस प्रकार योग करना है उसी हिसाब से फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखने की बजाय हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार दीर्घ संधि की परिभाषा बनाई जाती है। मैं ध्यान देंगे, यहाँ हमें इन तीनों स्वरों के योग से दीर्घ स्वर बनाना है। किस प्रकार से, ए प्लस ए बराबर ए आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ प्लस आ भी मिलकर के आ ही बनेगा। इसी प्रकार ई में ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई मिलकर भी ई ही बनता है। इसी प्रकार उ मिलकर के भी उ बनता है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि पहले चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों मिलकर दीर्घ बनता है। तो यहाँ डेफिनेशन हमारी क्या बनती है, ह्रस्व स्वर के सामने ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो दोनों मिलकर दीर्घ बनते हैं। ध्यान देंगे, डेफिनेशन हमें रखने की जरूरत नहीं है, या हम खुद बना सकते हैं। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के सामने ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर होने पर दोनों मिलकर दीर्घ बनते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए के सामने ए हो तो आ दोनों मिलकर आ बनते हैं। इसी प्रकार आ के सामने ए हो तो भी दोनों मिलकर आ बनते हैं। इसी प्रकार आ के सामने आ होने पर भी आ बनते हैं। अब हमारी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, याद भी हो गई कि ह्रस्व स्वर के सामने ह्रस्व हो तो भी दीर्घ बनेगा, ह्रस्व स्वर के सामने दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर हो तो भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ के सामने ह्रस्व स्वर हो तो भी दीर्घ बनता है। इस प्रकार हमारी दीर्घ संधि की डेफिनेशन बनती है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के सामने ह्रस्व या दीर्घ स्वर होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं।
वर्ण कौन से लेके आने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस गुण संधि का नाम लेते ही आपके दिमाग में तीनों वर्ण आ जाना चाहिए कि क्या क्या बनाने हैं, ए ओ अर। ए और बने किससे के, हमें ये भी ध्यान रखना है। ए ओ अर किस किस को मिलाकर बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गणेश, गण प्लस ईश, महोत्सव महा प्लस उत्सव, महर्षि महा प्लस ऋषि। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, याद हो सकती है, बिना रटे याद हो सकती है। कैसे, जैसे ए आपके सामने ई हो तो दोनों मिलकर ए बनते हैं, इसी प्रकार ए आपके सामने उ हो तो दोनों मिलकर ओ बनते हैं, इसी प्रकार ए आपके सामने री हो तो दोनों मिलकर आर बनते हैं। हमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, फिर से ध्यान देंगे, सुनेंगे एक बार। क्या होगी, ए आपके सामने ई हो तो दोनों मिलकर ए बनते हैं, इसी प्रकार ए आपके सामने उ हो तो दोनों मिलकर ओ बनते हैं, इसी प्रकार ए आपके सामने री हो तो दोनों मिलकर अर बनते हैं। ध्यान रहे, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इन शब्दों को ध्यान रख करके इन शब्दों को तोड़ना जोड़ना आपको आ गया तो आपकी गुण संधि डन है, ध्यान रखेंगे। थैंक्स। हम स्वर संधि के जो हमारे नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल 3 प्रकार बचे हैं उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान रहे, इन दोनों का आपको असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करके सब्सक्राइब करना है, पता चलेगा कि आपने कितना किया और कितना नहीं, कितना समझ में आया नहीं समझ में आया, आप डाउट भेजेंगे, उसको आपको सोल्व करके बताया जाएगा।